नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नरगस अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है, इल्तिजा है कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शैतान लाइन की शर अंगेज़ियों से महफूज रखे, दुश्मन की दुश्मनी से महफूज फरमाए और हर एक मुसलमान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है। और हर एक मुसलमान गरीब को रिज़्क़ दे और हर एक बे औलाद को नेक और सालिहा औलाद नसीब फरमाए और हर एक मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर फरमाए और हर एक मुसलमान जो कि किसी भी मुश्किल में मुब्तला है उसकी मुश्किल को आसान फरमाए। आज का जो मौजू है वो अपने गुनाहों को कैसे हम ख़त्म करें, अपने गुनाहों को कैसे मिटाएं, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है। हमसे रोज़ आए दिन रोज़ बरोज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हज़ार तरह की ऐसी कोताहियाँ, हज़ार तरह की ऐसी गलतियाँ सरज़द हो जाती हैं जाने अनजाने में, जो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन बाद में एहसास होता है कि ये हमने गलत किया है। हमारे नामा अमाल में लिख दी जाती हैं, जो किरामन कातिबीन हैं वो हमारे एक एक अमल को, चाहे हमारा ठीक है चाहे हमारा गलत है, वो लिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम बुराई का इरादा करते हैं तो उस वक़्त तक जो हमारे फरिश्ते हैं, जो हमारी लेफ़्ट साइड पे बैठा हुआ है वो बुराई को लिखता है, जो राइट साइड पे बैठा हुआ है वो हमारी नेकी को लिखता है। अगर हम नेकी का इरादा करते हैं तो जो राइट साइड वाला हमारा फरिश्ता है वो हमारी नेकी की नीयत को भी लिख लेता है। लेकिन अगर हम बुराई का इरादा करते हैं, जब तक बुराई कर नहीं लेते तब तक वो फरिश्ता जो है हमारे अमल को लिखता नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि तमाम अमाल के, हम चाहे नेकी कर रहे हैं चाहे हमारे से अनजाने अनजाने में कोई गलती कोई कुताही सरजद हो रही है चाहे नहीं हो रही, फिर भी हमें अपने रब रहीम से हर वक्त मग़फ़िरत तलब करते रहना चाहिए। मामूली सा काम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और ये रवायत हज़रत अबू ज़र की है। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन कलाम ये है कि कोई बंदाए मोमन अपनी ज़ुबान पर ये कलमात ले है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये कलमात 100 बार कह देता है, अगर इस शख्स के समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तब भी अल्लाह करीम उसको माफ़ फरमा देंगे। ये मामूली सा अमल है। सारा दिन हम बहुत मसरूफ़ रहते हैं, सारा दिन काम में बिज़ी रहते हैं, लेकिन सोने से पहले 5 मिनट लग जाएंगे। हम क्या पढ़ें? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 बार पढ़ लेते हैं तो हमारे समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हों, हमारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो रब्बुल आलमीन हमें माफ़ कर देता है, इतने गुनाह हमारे माफ़ कर देता है। आप सोचें कि वो कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा रहमान है कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। हमारे मामूली से अमल से ये कुछ पता नहीं है, वो बहुत रहमान है, बहुत बड़ा करीम है, बहुत बड़ा रहीम है। कभी कभी मामूली से नेकी इतना दर्जा बुलंद कर देती है हमारा, और कभी कभी हमारी नज़र में मामूली सी गलती होती है, मामूली सी वो बुराई होती है, लेकिन हमारे लिए अज़ाब का बायस बन जाती है। सिर्फ़ ये गुरूर कर लेना ही कि मैं सबसे आला हूँ, मैं सबसे बरतर हूँ, तो ये एक मामूली सा हमारे नज़दीक एक मामूली सी सोच है। कभी कभी ये मामूली सी सोच भी हमारे लिए अल्लाह पाक की बारगाह में बहुत अज़ाब का बायस बन जाती है। हमारे लिए अज़ाब लिख दिया जाता है, क्योंकि इस तकब्बर और इस गुरूर ने ही शैतान को दुनिया में ला के फेंका था, जन्नत से निकाल के दुनिया में ला के फेंका। और आज हर इंसान और हर मुसलमान जो अल्लाह को मानता है वो उस पे उसकी पनाह मांगता है और उससे बचने की तरकीब करता है। हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन जब मोमिन हजरात
دوزخ میں جائیں گے تو جو کافر ہوں گے، کفار ہوں گے، وہ ہم سے سوال کریں گے کہ ہم نے تو آخر الزمان نبی کو مانا نہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا نہیں تھا، پھر آپ لوگوں نے مانا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی تم ہمارے ساتھ دوزخ میں عذاب میں مبتلا ہو، پھر تم میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ اس لیے ہمارا درجہ بہت بلند ہے۔ مسلمان تمام اسلامی پیارے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گناہوں کی معافی ہمیں اپنے رب رحیم سے مانگتے رہنا چاہیے۔ کھانا کھانا ایک معمول ہماری روٹین کے مطابق ہے، ہماری ضرورت ہے، کھانا کھانا ہماری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد دعا کرتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، کھانے کی دعا پڑھ لیتا ہے، میں اس کے ایک بار ہی وہ دعا پڑھتا ہے تو میں اس کے تمام گناہ معاف فرما دوں گا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ یہ دعا جو شخص کھانا کھانے کے بعد پڑھ لیتا ہے، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت پوری کرنے کے بعد اگر ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہمارا رب اتنا رحمان ہے کہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، اور ہمارے اگر دعا پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ میرے تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میرے پیارے پیارے پاکستانی، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے نماز کی پابندی ضرور کریں، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین ضرور کرتے رہا کریں، اور اپنی جو ارادے ہیں ان کو نیک اور پاک اور صاف رکھو، پھر دیکھنا کہ ہمارا رب ہم پہ کتنا مہربان ہوتا ہے۔ یہ گناہوں کی سیاہی ہی ہوتی ہے جو انسان کے دل پہ لگ جائے جب تو وہ بڑھتی ہی جاتی ہے اور انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو اچھائی اور برائی میں کوئی فرق واضح ہی نہیں لگتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، کیونکہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پروردگار فرماتا ہے کہ میں اس انسان کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہماری بخشش کا باعث ہیں۔